शिमला में हाल के दिनों में जिस तरह चोरी घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही थी और हालिया घटना तो एक ऐसा घटना घटा था जिसमें 25 लाख से अधिक के जेवरात की चोरी की गई थी, वो भी शहर के बीच में एक डॉक्टर के घर से। तो निश्चित रूप से पुलिस के लिए परेशानी का सबब था, लेकिन 24 घंटे के अंदर पुलिस ने न केवल पूरे मामले का खुलासा किया बल्कि वो तमाम सामानों को बरामद भी कर लिया है जिसकी चोरी हुई थी, और साथ ही साथ सोने के जेवरों को जिस जगह पर सोनार को बेचा गया था उस सोनार की भी गिरफ्तारी हो गई है। और जिले के एसपी ने स्पष्ट बताया कि इस कार्रवाई के बाद निश्चित रूप से लोगों का पुलिस पर विश्वास बढ़ेगा। साथ ही साथ आम लोगों का भी कहना है कि जिस तरह से आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही थी, चोरी घटनाओं में वृद्धि हो रही थी, तो लोगों का पुलिस पर से विश्वास कम हो रहा था, लेकिन इस सफलता के बाद, इस सक्रियता के बाद पुलिस ने जिस तरह से सक्रियता से कार्रवाई की है उससे लोगों का विश्वास पुलिस पर बढ़ेगा। और स्पष्ट कहा जा सकता है कि जब शहर में इस तरह की घटनाएं घटेगी तो निश्चित रूप से पुलिस पर से विश्वास कम होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर जिस तरह से मामले का खुलासा किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। यहाँ गुमला थाना अंतर्गत जो घाटो बगीचा के पास एक डॉक्टर थे, उनके घर में एक निवेदन की घटना हुई थी जिसमें अज्ञात चोरों के विरुद्ध जो है गुमला थाना कांड संख्या 265/24 दिनांक 18/7/2024 दर्ज किया गया था। इस घटना में डॉक्टर के कथनानुसार जो FIR हम लोग दर्ज किए थे उसमें लगभग 20 से 25 लाख रुपए का ज्वेलरी और कुछ नकद राशि की चोरी इसके अज्ञात चोरों द्वारा की गई थी। इस घटना के उद्भेदन के लिए त्वरित मेरे द्वारा SDPO गुमला और गुमला इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक SIT टीम का गठन किया गया था। इस टीम के द्वारा 24 घंटे के भीतर इस कांड का उद्भेदन करते हुए इस घटना में चोरी गए लगभग सभी जो ज्वेलरी और नकद था उसको बरामद कर लिया है। इसके अतिरिक्त जो चोर पकड़ा गया है उसके कन्फेशन के आधार पर हाल फिलहाल लगभग 10 केसेस का इनके द्वारा जो है कन्फेस किया गया है कि जो 10 चोरी की घटनाएं हुई थी उसमें इनकी संलिप्तता थी। पुलिस इसके अनुसंधान के क्रम में इनके द्वारा जहां सोने को या ज्वेलरी को खपाने की कोशिश की गई, एक लोकल यहाँ स्थानीय ज्वेलर है उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से वो जो चोरी गया गहना या अन्य केसेस के भी कुछ सामान वहाँ से बरामद हुए हैं। देखिए, कुछ दिनों से गुमला के लोग बहुत भयभीत थे, चोरी की घटनाएं बढ़ चुकी थी और पुलिस के प्रति लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था कि किस तरह का। लेकिन जो हाल के दिनों में जो आज या कल जो पुलिस की कार्रवाई हुई है उससे बहुत बड़ी सफलता मिली है और लोगों के जो डर और भय था उस पर अंकुश लगेगा और पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों में ये है कि हाँ, जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं वो कम होंगी और गुमला पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है कि हाल के दिनों में जो लोग चोरी की घटना से लोग परेशान थे, सोना उनके लिए परेशानी थी, बहुत लोग परेशान थे, लेकिन अब इस कार्रवाई से लोगों में एक एतमाद बढ़ा है। लोगों ने भी स्पष्ट कहा है कि पुलिस की सक्रियता इसी तरह की कार्रवाई के बाद विश्वास बन पाता है, क्योंकि शहर के लोग पूरी तरह से पुलिस की गतिविधि को लेकर कहीं ना कहीं सुनिश्चित रहते हैं कि वो सुरक्षित है, लेकिन पुलिस की ओर से लापरवाही का ही परिणाम होता है कि कई बार घटनाएं घट जाती है। लेकिन पुलिस ने जिस त्वरित गति से इसके पूरे मामले का खुलासा किया है और तमाम मामलों को लेकर पुलिस ने स्पष्ट अपनी बातों को रखा है कि किस तरह से चोरी घटना को अंजाम दिया गया और जो आरोपी थे उनके पास से उन तमाम हथियारों को भी, जो औजार थे जिनके माध्यम से, लोहे के रड के माध्यम से जिस तरह चोरी घटना को अंजाम दिया गया था, उन तमाम चीजों को बरामद करके पुलिस ने उन तीनों आरोपियों को, एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि जिस तरह से हाल के दिनों में पुलिस द्वारा कई घटनाओं के सामने आने के बाद उसका खुलासा करने में पुलिस को दिक्कत हो रही थी, लेकिन इस घटना के खुलासा करने के बाद पुलिस का विश्वास लोगों पर बढ़ेगा और कहीं ना कहीं लोग अब खुलकर पुलिस के सामने अपनी बातों को रख पाएंगे। सुशील कुमार सिंह, गुमला।